दोस्तों पिछली बार 8 क्लास में जो हम समाधान कर रहे थे वो था लेसन 1.2 का। लेसन 1.2 में जितने भी समाधान हैं कम से कम 11 पार्ट हमने बना लिया है, ठीक है। 1.2 में सारे पार्ट समाधान तो हो चुके हैं, लेकिन वहाँ जितने भी मैथ है वो है बीजगणित के, ठीक है। और बीजगणित में जितने भी तरीके हमने सीखा है, जोड़ घटाव गुना भागा, उन्हीं तरीकों को याद रखते हुए हम बीजगणित का मैथ ही आगे स्टार्ट करेंगे। लेकिन 1.2 लेसन 1.2 के बाद कोई भी बीजगणित मैथ नहीं है, डायरेक्ट 4.1 में बीजगणित का मैथ है। इसलिए जो भी 1.2 के बाद दो और तीन नंबर के जो यानी कि 2 और 3 के जो क्वेश्चन है, यानी कि 2 और 3 के जो लेसन है उसे हम समाधान नहीं करेंगे, ठीक है। इसीलिए हम डायरेक्ट 4.1 से स्टार्ट करेंगे। और 4.1 में वहाँ जो बीजगणित है वहाँ की गुना और भागा है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये है 4.1 का पहला क्वेश्चन, ठीक है। बनाकर देखें, दिया गया है, ठीक है। ये 1 नंबर का क्वेश्चन है। 1 नंबर में कम से कम यहाँ पे ABCDEFG तक का क्वेश्चन है, ठीक है। तो जी तक कहने से अपना 6 क्वेश्चन है और जी में कुछ क्वेश्चन नहीं, यहाँ पे खुद से बनाने हैं, ठीक है। तो बाकी जो ABC जितने भी हैं यहाँ पे ये देखिए प्रथम बीजगणितीय संख्या राशि दिया गया है, यानी कि ये जो संख्या राशि है ये प्रथम बीजगणितीय संख्या राशि है। क्योंकि हमें पता है जो भी यहाँ चल राशि मौजूद होते हैं वो बीजगणित के संख्या राशि होते हैं, और ये द्वितीय बीजगणित संख्या राशि है, ठीक है। और ये उनका गुणनफल है और ये गुणनफल का मान है, यानी कि जो भी गुणनफल है उसमें किसी एक राशि का मान लगाया गया है। क्योंकि यहाँ पे x है तो सिर्फ x का मान लगाया गया है, यानी कि x लगाकर x का मान 1 लगाकर 42 आता है। यानी कि ये जो इसका पूरा का मान, ठीक है, पूरा का पूरा मान 42 आता है। यानी कि इनको समाधान करके अगर x का मान 1 लगाते हैं तो ये पूरे समीकरण यानी कि इस पूरे मैथ का मान 42 आता है, ठीक है। तो कैसे आता है मैं आपको विस्तार से समझाऊंगा। सबसे पहले ये देखिए गुणनफल लिखा है, यानी कि जो भी बीजगणित संख्या राशि है पहला और दूसरा, ठीक है, इन्हें गुना किया गया है तब जाके गुणनफल हुआ है, ठीक है। फिर इनके गुणनफल में जितना भी आया है वहाँ पे x का मान लगाया गया है, ठीक है, 1। तो 1 लगाने पर वो आता है 42। ठीक इसी तरह से बी नंबर क्वेश्चन है। ये देखिए प्रथम संख्या राशि है और ये द्वितीय संख्या राशि है, दूसरा वाला। यहाँ पे गुणनफल करना है, तो हमें गुना करना तो पहले भी सीखा है, हमने पहले भी सीखा है, ठीक है। तो हम इसको आसानी से कर सकते हैं। और यहाँ पे जो मान दिए गए हैं x बराबर -2 और y बराबर 2, यानी कि x के मान दिए गए हैं और y के मान दिए गए हैं, लेकिन x का मान 2 और y के मान लगाने के बाद कितना आएगा, जिस तरह से यहाँ पे टोटल 42 आता है उसी तरह से यहाँ पे कितना आएगा वो हमें निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले यहाँ गुणनफल में खाली है तो वो हमें करना होगा। तो गुणनफल करने के लिए यहाँ पे किया नहीं जा सकता, यहाँ पे जगह नहीं होगा, इसलिए हम इसे कॉपी में करेंगे, ठीक है। ये देखिए प्रथम बीजगणितीय संख्या राशि ये है, द्वितीय बीजगणितीय संख्या राशि है, ठीक है। तो हम बी का ये और ये कॉपी में उतारेंगे, उसके बाद हम गुणनफल करेंगे, ठीक है। तो जैसा सवाल था वैसा हमने कॉपी में उतार लिया। प्रथम बीजगणितीय संख्या तो लिखा ही नहीं है हमने, बीजगणितीय संख्या राशि, ठीक है, संख्या राशि, और द्वितीय बीजगणितीय संख्या राशि, ठीक है। इनका मतलब है इसी को रिपीट हुआ है, ठीक है। तो प्रथम बीजगणितीय संख्या राशि ये है और द्वितीय बीजगणितीय संख्या राशि है, दोनों का हमें गुणनफल करना है, ठीक है। गुणनफल करना है तो दोनों को गुना के रूप में सजाते हैं। ये पहला संख्या राशि x² + 12 - 7y, ठीक है, ये पहला संख्या राशि है। उसके बाद गुना करना है इस संख्या राशि के साथ 2x - y, ठीक है, गुणनफल करना है। तो इसका गुना हमें पता है कैसे करना है, ठीक है। गुना करेंगे तो बड़ा हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे दे रहा हूँ, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ देखिए 3 पद हैं और यहाँ पे 2 पद हैं, तो 3 पद के साथ हमें 3 बार गुना करना पड़ेगा इसको, ठीक है। उससे अच्छा है देखिए यहाँ पे 2 पद हैं, तो 2 पद को इन्हें एक ही बार 2 बार करेंगे तो ज़्यादा आसान होगा, इसलिए हम यहाँ से गुना करेंगे, ठीक है। 2x से सबसे पहले ये गुना होगा। देखिए यहाँ पे 2 है लेकिन यहाँ पे कोई नंबर नहीं है, तो यहाँ पे 2 का 2 ही लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि 2 एकम 2 ही होता है। फिर x है और ये x² है, ये आपस में गुना होगा, x² और ये 1x, x का पावर 1 है, इनको गुना होगा तो इनका पावर जोड़ होता है, हमें पता है। तो x² और यहाँ पे x पावर 1 का यानी कि x³ हो जाएगा, क्योंकि जब भी चल राशि सेम चल राशि अगर गुना होता है तो उनका पावर ही जोड़ते हैं, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1 यानी कि 3 x³, ठीक है। उसके बाद ये 2x से ये गुना हुआ, लेकिन 2x से ये भी गुना बचा हुआ है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखिए नंबर है और यहाँ पे नहीं है, सॉरी यहाँ पर भी है, यहाँ 12 और 2 गुना है, ठीक है।
12 और 2 गुना करेंगे तो 24 होगा, लेकिन सबसे पहले साइन ध्यान दीजिए, ठीक है, यहाँ प्लस है और इसके आगे भी प्लस है, तो प्लस 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 होगा, ठीक है। उसके बाद 12 दूना 24 हो जाएगा, और यहाँ पे एक्स है यहाँ, लेकिन यहाँ पे एक्स नहीं है, तो एक्स यहाँ पे केवल सटा के लिखा जाएगा, ठीक है। उसके बाद 2x से ये तो गुना हो गया, फिर इसके साथ भी बचा हुआ है 2 सत्ते 14, सबसे पहले साइन प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2 सत्ते 14, उसके बाद x है और यहाँ पे y है, तो x और y दोनों को लिखना पड़ेगा x y, ठीक है। तो 2x से ये तीनों के तीनों गुना हुए एक एक करके, सबसे पहले 2x से ये वाला, फिर 2x से ये वाला और 2x से ये वाला, ठीक है। अब देखिए y से बचा हुआ है, y से गुना नहीं हुआ है, तो इस y से अगर हम इसको गुना करेंगे तो सबसे पहले साइन ध्यान दीजिए, ठीक है, साइन का माइनस है और यहाँ प्लस है, माइनस प्लस माइनस होता है, फिर y और एक्स स्क्वायर गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर वाई हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे कोई नंबर नहीं है, यहाँ पे कोई नंबर नहीं है, तो ये केवल सटा के लिखेंगे, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई, ठीक है। फिर y से ये भी गुना होगा, यहाँ प्लस है और ये माइनस है, यहाँ माइनस है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो y से 12 गुना करेंगे तो 12y हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद y से ये भी गुना होगा, लेकिन सबसे पहले देखिए यहाँ माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है। उसके बाद 7y और y गुना होगा, यहाँ पे सिर्फ 7 है और यहाँ पे कोई नंबर नहीं है, तो 7 कम ये 7 ही हो जाएगा, ठीक है। लेकिन y और y गुना हो जाएगा तो ये y स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इतना करने के बाद आपको ये ध्यान देना है कि इसमें कोई जोड़ घटा होने वाला है कि नहीं। यहाँ देखिए एक्स क्यूब है, तो एक्स क्यूब यहाँ पे कहीं भी नहीं है, तो जैसा है वैसे ही रहेगा 2x क्यूब, ठीक है। फिर देखिए 24x है, तो यहाँ 24x यहाँ पे और कहीं नहीं है ना, कहीं भी नहीं है। वैसे यहाँ लिखने से पहले ध्यान दीजिए कि कोई डबल ट्रिपल है तो नहीं, यहाँ पे x है यहाँ पे और कहीं भी केवल x नहीं है, यहाँ पे x है लेकिन y के साथ है, इसलिए ये इसे नहीं माना जाएगा। x यहाँ सिर्फ x कहीं भी नहीं है, यहाँ क्यूब है और यहाँ पे पावर 1 है, इसलिए अलग अलग राशि है, ठीक है, इसको अलग अलग मानना पड़ेगा। अगर यहाँ भी क्यूब होता तो इसको जोड़ सकते थे, और यहाँ पे अगर पावर 1 होता, यहाँ पे जैसे पावर 1 है तो हम उसको जोड़ सकते थे, ये तो पता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए 14xy है और xy यहाँ पे और कहीं नहीं है, यहाँ पे है लेकिन यहाँ पे स्क्वायर लग गया, यहाँ पे यानी कि यहाँ पे कोई भी रिपीट नहीं हो रहा है, ठीक है, कोई भी चल राशि रिपीट नहीं हो रहा है, इसलिए ये जैसा है वैसा ही रहेगा, इसलिए इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो इतना लिखने के बाद ये पूरा का पूरा गुणनफल इतना का इतना ही होगा, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में x बराबर -2 दिया गया है और y बराबर 2 दिया गया है, यानी कि x का मान -2 और y बराबर 2 बैठाना पड़ेगा, ठीक है। उसके लिए यहाँ पे जो लिखा है गुणनफल का मान वो हमें लिखना पड़ेगा। तो ये हमने लिख लिया, ठीक है, x बराबर -2 और y बराबर 2 बैठाने पर गुणनफल का मान, यानी कि ये जो गुणनफल हुआ है उसमें x का मान -2, ठीक है, और y का मान 2 बैठाने पर क्या मान निकलेगा वो हमें निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले यहाँ देखिए 2 है, ठीक है, लेकिन x की जगह पर, यहाँ पे x है ना, तो x की जगह पर हमें -2 लगाना है, यानी कि क्योंकि ये माइनस के साथ है तो हमें ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये अलग अलग राशि सट्टा हुआ है तो गुना होगा, इसलिए गुना दिया, ठीक है। लेकिन x का मान क्या है, x का मान -2 है, इसलिए x की जगह पर -2 लिखना पड़ेगा। लेकिन इसके ऊपर x के ऊपर क्यूब है तो यहाँ पर भी इसके ऊपर भी क्यूब हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद प्लस यहाँ 24 है तो 24 पूरा लिखेंगे, लेकिन यहाँ पे सिर्फ x है, तो x का मान अभी देखा -2 है और ये सटा हुआ है यानी गुना, तो -2 सटा के लिखना पड़ेगा। उसके बाद -14xy, यहाँ भी सब सटे हुए हैं, सबसे पहले माइनस होगा फिर 14 होगा, जैसे का तैसा होगा। फिर x का मान है -2, तो उसे ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा -2, ठीक है। फिर y का मान भी है 2, तो इसे भी गुना में 2 लिख सकते हैं, ठीक है। फिर इसका हो गया, फिर इसका -x² है, यहाँ पे x का मान है, ठीक है, x का मान तो -2 होता है, x का मान -2 होता है, इस x का मान -2 है, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर लगा हुआ है तो स्क्वायर लगाएंगे। और y का मान 2 है, y का मान 2 है तो हमें y का मान गुना देके 2 बैठाना पड़ेगा, ठीक है, y का मान -2, ठीक है। इसका हो गया। फिर देखिए -12y, ये जगह कम हो गया तो नीचे लिखेंगे -12y, तो 12 तो पहले से ही है लेकिन वो y सट्टा हुआ यानी कि गुना होगा और y का मान 2 है, ठीक है। इसे हमने ब्रैकेट में क्यों नहीं दिया, क्योंकि ये पॉजिटिव में है, माइनस में नहीं है, ये तो माइनस में था ये वाला, इसीलिए हमने इसे ब्रैकेट में दिया था, ये वाला माइनस में नहीं है, ठीक है। इतना करने के बाद 12 का हो गया। उसके बाद देखिए 7y², ये प्लस में है
7 का तो 7 ही लिखना पड़ेगा, लेकिन y का मान है सिर्फ 2, तो गुना देखिए y का मान 2 लगाएंगे, y का मान 2 लगाएंगे, लेकिन उसके ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है, यानी कि यहाँ भी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इतना करने के बाद अब हमें इसको समाधान करना पड़ेगा। यहाँ पे बराबर, यहाँ देखिए 2 का तो 2 ही लिखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ देखिए क्यूब है तो पूरा समाधान कर लेंगे। ठीक है, गुना देखिए ब्रैकेट के अंदर ही। अब देखिए 2 का क्यूब कितना होता है, 2 का क्यूब अगर आपको पता है तो ठीक है, नहीं तो आप 2 गुना 2 गुना 2 3 बार करेंगे, वो निकलेगा -8। ठीक है, फिर प्लस ये 24 है, यहाँ पे भी इंटू -2 है, इंटू तो है, देखिए इसे हम डायरेक्ट गुना कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे कोई क्यूब या स्क्वायर नहीं है। ठीक है, तो 24 दूना 48, यहाँ पे डायरेक्ट 48 लिख सकते हैं, 48। ठीक है, 24 दूना 48 लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ प्लस है और ये माइनस है, ये भी इंटू होगा। ठीक है, तो प्लस माइनस यहाँ पे माइनस हो जाएगा, माइनस। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे भी कोई स्क्वायर या क्यूब नहीं है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो माइनस 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 प्लस हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 14 और 2 गुना होगा, 14 दूना 28, फिर 28 और 2 ये भी गुना होगा, 28 और 2 गुना करेंगे तो 56 हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए माइनस है, ये माइनस है, यहाँ स्क्वायर है, लेकिन इसके पहले आपको ये वाला समझना होगा। ठीक है, यहाँ पे क्योंकि -2 का क्यूब है। ठीक है, तो माइनस का अगर स्क्वायर होता है तो प्लस होता है, लेकिन यहाँ पे क्यूब है। ठीक है, माइनस का क्यूब है, इसको हम विस्तार से समझा सकते हैं। कहाँ पे समझाएंगे, यहाँ पे समझाते हैं। ठीक है, -2 का क्यूब है। ठीक है, क्यूब है, तो अगर -2 का क्यूब इसको इंटू में सजाएंगे तो -2 इंटू -2 इंटू -2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए माइनस माइनस प्लस होगा, ये फिर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यानी कि ये फिर से प्लस ही हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे सिर्फ -8 लिखना। ठीक है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ माइनस स्क्वायर है, सिर्फ 2 बार माइनस, तो सिर्फ 2 बार में माइनस माइनस, तो 2 बार में वो सिर्फ माइनस इंटू माइनस सिर्फ प्लस हो जाता है। ठीक है, 2 बार में सिर्फ प्लस हो जाता है, तो यानी कि यहाँ पे जो माइनस का स्क्वायर है वो प्लस हो जाएगा। प्लस तो होगा, लेकिन यहाँ पे बाहर माइनस है, तो उस प्लस से वो माइनस इंटू हो जाएगा, इसीलिए यहाँ पे माइनस हो जाएगा। ठीक है, माइनस, फिर 2 का स्क्वायर कितना होगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा, 4 होगा, फिर बाहर इंटू 2 लगा हुआ है तो इंटू 2 लिखना पड़ेगा। ठीक है, फिर देखिए माइनस है, यहाँ पे माइनस पूरा ही लिखेंगे क्योंकि यहाँ कोई गुना नहीं हो रहा है माइनस के साथ। फिर 12 और 2 गुना करेंगे, 12 दूना 24, फिर यहाँ प्लस है, प्लस ही लिखेंगे क्योंकि यहाँ कोई भीतर साइन चेंज नहीं है। यहाँ 7 है, गुना है, और 2 का स्क्वायर होता है 4। ठीक है, इतना करने के बाद हमें देखिए यहाँ पे गुना होगा, माइनस यहाँ है और ये प्लस है, माइनस प्लस माइनस, 8 और 2 गुना करेंगे, 8 दूना 16, माइनस यहाँ पे 48 का 48 ही लिखते हैं, -56, माइनस ये 4 दूना 8 होगा, फिर -24 और प्लस यहाँ पे 7 और 4 इनको गुना करेंगे, 7 चौके 28। ठीक है, 28। इतना करने के बाद अब देखते हैं कि यहाँ पे कौन कौन जोड़ घटाव हो सकता है। यहाँ सब माइनस में ही दिख रहा है, यहाँ पे सब माइनस में ही आया है। और यहाँ एक बार चेक कर लेते हैं कोई साइन गलती तो नहीं है। यहाँ पे माइनस क्यूब है, माइनस का क्यूब तो माइनस ही होगा। यहाँ पे माइनस है, माइनस प्लस माइनस लिखा, फिर माइनस 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 माइनस, हाँ यहाँ पे देखिए माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, प्लस, यानी कि यहाँ पे जो 56 लिखा है इसके आगे प्लस हो जाएगा। ठीक है, 56, और ये माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, फिर प्लस माइनस कहाँ पे था, 2 का स्क्वायर ना, 4, 4 दूना 8, हाँ ये वाला ना, इसका ये वाला पार्ट ये है। ठीक है, माइनस माइनस स्क्वायर प्लस माइनस। ठीक है, उसके बाद यहाँ से स्टार्ट था, -12 24, फिर प्लस ये 7 है और ये 2 का स्क्वायर 4 है। ये ठीक है, यहाँ तक ठीक है। तो अब सब ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सब माइनस में है, यहाँ से ये और यहाँ से यहाँ, जितने भी माइनस माइनस है उसे अलग से जोड़ते हैं। ठीक है, लेकिन सबसे पहले प्लस और प्लस वाले को जोड़ लेते हैं। ठीक है, 56 और 28 को जोड़ के देखते हैं, तो 6 8 6 14, 14 का 4 हाथ में 1, 5 2 7 है ना, 5 7 और 1 8 होता है। ठीक है, फिर से जोड़ें, 8 से 14, 14 का 4 हाथ में 1, 5 6 7 और 1 8। ठीक है, 84 हो गया। उसके बाद माइनस और माइनस वाले को एक साथ जोड़ेंगे। ठीक है, जितने भी माइनस होते हैं सब एक साथ जोड़ा जाता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए 6 और 8 है, 6 8 14 हो जाएगा, 14 और 8 होता है 22, 22 और 4 होते हैं 26, 26 का 6 हो जाएगा, हाथ में 2। ठीक है, उसके बाद 1
और 4, 5 5 यहाँ पे नहीं है, 5 और 2 7, 7 8 9, 2 बचा था ना, उसे जोड़ के 9 हो जाएगा, ठीक है 9। यहाँ पे 96 और 84 है, तो इनको अगर हम घटाएंगे, यहीं पे घटा देते हैं, क्योंकि ये वाला बड़ा है तो इससे घटेगा, तो 6 से 4 घटाया 2, ठीक है, और यहाँ बच गया 9, 9 से 8 घटाया 1, ठीक है 1। लेकिन ये वाला संख्या बड़ा है, इसलिए इसके आगे का साइन लगाएंगे माइनस, ठीक है -12, यानी कि हमारा जो आंसर होगा वो होगा -12, ठीक है। तो इस तरह से हमने गुना सीखा। सबसे पहले गुना करने के बाद मान कैसे लगाना है यहाँ पे पूरा सीखा, ठीक है। मान लगाने के बाद हमने उसका मान निकाला -12, ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। अगर आप समझ गए हैं तो ये अगला मैं सी नंबर का डायरेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। गुणनफल निकाल रहा हूँ, गुणनफल बराबर, ठीक है। ये पहला संख्या राशि है और ये दूसरा संख्या राशि है, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये वाला 2 पद में है, तो इसको गुना से इससे इसको गुना करेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे बराबर दे सकते हैं। ये 4 है और ये 8 है, तो 4 8 32 होता है, ठीक है। उसके बाद p क्यूब है और यहाँ p स्क्वायर है, तो p पावर 5 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये 4p से ये वाला गुना होगा, 4 तिया 12, लेकिन साइन प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 4 तिया 12, फिर p स्क्वायर और p ये हो जाएगा p क्यूब, ठीक है। उसके बाद ये इससे गुना होगा, प्लस माइनस माइनस, फिर 4 दूना 8, p स्क्वायर और p स्क्वायर ये हो जाएगा p पावर 4, ठीक है। इतना हो जाने के बाद क्योंकि ये तीनों से गुना हुआ, उसके बाद -5 ये गुना होगा इन तीनों से, ठीक है। फिर से तो 5 पहले 8 से गुना होगा, तो अब सबसे पहले साइन माइनस प्लस माइनस हो जाता है, 5 8 40, उसके बाद p क्यूब, ये किसी के साथ गुना नहीं हो रहा तो p क्यूब ही होगा, फिर माइनस माइनस प्लस होता है, फिर 5 से 15 और p 15p होगा, फिर माइनस माइनस, देखिए ये इसके साथ गुना हो गया ना, फिर अब इसके साथ माइनस माइनस प्लस हो जाता है, ठीक है। फिर 5 दूना 10 हो जाएगा, फिर p स्क्वायर, ये इसके साथ भी यहाँ कोई और p नहीं है, तो p स्क्वायर का p स्क्वायर ही लिखा जाएगा, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा गुणनफल निकल चुका है। तो आगे करने से पहले ये ध्यान दीजिए कि यहाँ पे और कोई जोड़ घटा होगा कि नहीं। देखिए यहाँ p पावर 5 है, यहाँ कोई p पावर 5 नहीं है, यहाँ पे p क्यूब है, तो p क्यूब, ये देखिए p क्यूब है, और तो कहीं पे नहीं है, क्योंकि हमें पता चल गया कि ये और ये जोड़ होने वाला है, तो बाकी सबको सेम टू सेम उतारेंगे, ठीक है। यहाँ पे 32 p पावर 5 है, यहाँ पे देखिए 12 p क्यूब और यहाँ -40 p क्यूब है, दोनों ही माइनस में है, तो दोनों जोड़ हो जाएंगे, ठीक है। तो 12 से 40 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 52, ठीक है 52, ठीक है। और p क्यूब को p क्यूब ही लिखेंगे, बाकी सबको सेम टू सेम उतारेंगे। -8 p पावर 4, इसका तो जोड़ हो गया है, इसलिए इसको उतारना नहीं है, इसको उतारना है। -15 p प्लस और यहाँ पे 10 p स्क्वायर, ठीक है। तो बाकी यहाँ पे कोई जोड़ घटाव नहीं हो रहा है, तो ये पूरा का पूरा गुणनफल हो चुका है। अब निकालना है मान। तो जैसा क्वेश्चन में दिया गया है p बराबर -2, p बराबर -2 बैठाने पर गुणनफल का मान, ठीक है। तो यहाँ जितना भी p है सब की जगह पर हम -2 लगा सकते हैं। ये सबसे पहले यहाँ 32 है, क्योंकि p सटा हुआ है तो हमें गुना देना पड़ेगा, लेकिन माइनस है, p का मान माइनस में है, इसलिए इसे ब्रैकेट में लिखेंगे -2, ठीक है -2। फिर यहाँ पावर 5 है, पावर 5 होगा यहाँ पे, फिर -52, ठीक है। फिर यहाँ p क्यूब है, ये भी सटा हुआ है, तो सबसे पहले p का मान -2 होता है, और यहाँ पे क्यूब है, क्यूब लगेगा, फिर माइनस यहाँ पे 8 है, और यहाँ p पावर 4 है, p का मान वही -2 ही होगा, -2, और यहाँ पावर 4, ठीक है। यहाँ पे मैंने गुना नहीं दिया तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब भी कोई ब्रैकेट में सट्टा होता है तो गुना ही रहता है, ये मान के चलना होगा, ठीक है। फिर यहाँ पे माइनस है, और यहाँ 15 है, और यहाँ पे p सटा हुआ है, तो -2 हो जाएगा। फिर प्लस यहाँ पे 10 है, पहले से ही है, p का मान है -2, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर है, दिख रहा है, यहाँ पे स्क्वायर है, p के ऊपर स्क्वायर है, तो -2 यहाँ के भी ऊपर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इतना करने के बाद हम इनका मान निकालना है। तो सबसे पहले 32 का तो 32 ही होगा, क्योंकि यहाँ -2 है, 2 का पावर 5 हमें निकालना पड़ेगा। लेकिन -2 का पावर करने से पहले आपको ये समझना होगा कि यहाँ माइनस जो है उसका भी तो पावर 5 होगा, वो कैसे पावर 5 होगा। आपको एक बात समझना होगा, अगर किसी माइनस के ऊपर में कोई पावर
ऐसा कोई संख्या है जो 2 का मतलब 2 से भाग हो जाता हो, ठीक है, या फिर वो 2 का गुणनफल है, ठीक है। अगर ऐसा है तो वो उसका गुना में प्लस आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर वो 2 से भाग नहीं जाता है, ठीक है, अगर वो यहाँ पे जो भी संख्या है अगर वो 2 से भाग नहीं जाता है तो उसका जो पावर का मान आता है, ठीक है, माइनस का जो पावर का मान आएगा वो माइनस में ही होगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए पावर 5 है, पावर 5 है, ये 2 से भाग नहीं जाने वाला, और अगर 2 से भाग नहीं जाने वाला तो इसका जो भी पावर का मान आएगा, पावर 5 का मान, वो माइनस में ही होगा, ठीक है। अब हमें 2 पावर 5 का मान निकालना है। 2 पावर 5 का मान अगर हम देखिए 2 2 2 2 2 5 बार करना है, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, है ना। 5 बार में 32 होता है, यानी कि 2 का पावर 5 32 हो जाएगा, ठीक है। फिर माइनस यहाँ पे 52 है, यहाँ पे माइनस क्यूब है, यहाँ पे 3 है, देखिए 3 है तो यानी कि माइनस सॉरी, अगर 3 है तो 2 से भाग नहीं जाता है ना, और अगर 2 से भाग नहीं जाता है तो माइनस का पावर यहाँ पे माइनस ही होगा, ठीक है। माइनस का भी जो भी पावर होता है यहाँ पे माइनस हो जाएगा। फिर यहाँ 2 का क्यूब, 2 का क्यूब 3 बार, 2 चौके 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 हो जाएगा। फिर यहाँ माइनस है 8 है, और यहाँ भी देखिए माइनस, देखिए यहाँ पे आपको समझना होगा, यहाँ पे 4 है, पावर में 4 है तो 4 तो 2 से भाग जाता है ना, और अगर 4 2 से भाग जाता है तो माइनस का पावर यहाँ पे प्लस हो जाएगा। इसीलिए हम यहाँ पे 2 का पावर 4 डायरेक्ट लिख सकते हैं, ठीक है। 2 का पावर 4 हो जाएगा 16, तो हम यहाँ पे माइनस लिखने की ज़रूरत नहीं है, माइनस लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि माइनस का पावर 4 वो पॉजिटिव में आ जाता है, ठीक है। माइनस यहाँ पे 15 है, यहाँ पे कोई पावर में है तो पावर में नहीं है, इसलिए डायरेक्ट गुना कर सकते हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 15 दूना 30 हो जाएगा, ठीक है। प्लस यहाँ पे 10 है, और यहाँ देखिए माइनस का स्क्वायर या स्क्वायर है, और 2 तो 2 से भाग चला जाता है, इसलिए माइनस का स्क्वायर वो हो जाता है प्लस, ठीक है, और 2 का स्क्वायर होता है 4। यहाँ पे माइनस लगाने की ज़रूरत नहीं है इसके आगे, क्योंकि माइनस का स्क्वायर में है, ठीक है, और 2 से भाग होने वाला, इसलिए यहाँ पे पॉजिटिव होगा, ठीक है। इतना करने के बाद हमें पता है इसको गुना करना है, ठीक है। तो अगर हम इसको गुना करना चाहते हैं तो 35 और 32 को इससे आप राफ में गुना करेंगे तो समझ में आ जाएगा कि कितना होगा। तो 35 और 32 को किसी तरह से गुना करना है। अगर हम इनको गुना करेंगे तो 5 9 10, 10 का 0 हाथ में 1, फिर 5 15 6, 15 6 21, 21 और 22, 22 का 2 हाथ में 2, 3 3 9, 10 11, यानी कि 1120 होगा, ठीक है। ये मैंने अपने शॉर्ट तरीके से गुना किया है, तो आप इसे खुद से कैलकुलेटर कर लीजिएगा, ठीक है। और हाँ, यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस है, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। फिर यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। फिर 52 और 8 को गुना करेंगे, 8 9 16, 16 का 6 हाथ में 1, 8 पे 40, 40 और 1 41, ठीक है, 41 हो गया। फिर माइनस है, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। फिर 16 और 8 गुना करेंगे तो यहाँ पे 24 हो जाएगा ना, हाँ। 16 और 8 नहीं, गुना करना है, गुना करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा। 8 6 48, 48 का 8 हाथ में 4, 8 का 8, 8 4 12, ठीक है। कुछ मिस्टेक हो सकता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। प्लस यहाँ पे 30 है, 30 तो 30 ही रहेगा। फिर 10 चौके 40, 10 चौके 40, ये प्लस में है, 10 चौके 40, ठीक है। अब देखिए कौन कौन जोड़ है और कौन कौन माइनस है, उस पर ध्यान दीजिए। यहाँ पे जो जो प्लस प्लस है उनको हम पहले जोड़ेंगे, ठीक है। 416 से 30 और 40, ये 30 और 40 तो 70 हो जाएंगे, तो 416 में हम 70 जोड़ेंगे, ठीक है। तो 416 में अगर हम 70 जोड़ेंगे तो 416 6 7 1 8 और 4, यानी कि 486 हो जाएगा। यहाँ पे हमने 416, 30 और 40 को जोड़ा तो 486 हो गया, ठीक है। उसके बाद ये माइनस 1120 और ये माइनस 128, ये दोनों माइनस में है, दोनों माइनस में है तो इनका अलग से जोड़ेगा, माइनस और माइनस माइनस ही होगा, लेकिन इनका जोड़ होगा, ठीक है। 120 और 1120 से 128, यानी कि 8 होगा, ये पहले 2 और 2 4 होगा, फिर 1 और 1 2 हो जाएगा, फिर 1 और 1 1 ही होगा, ठीक है। फिर हमें इनको घटाना है, दोनों माइनस में ही है। अब देखिए 1248, ये वाला ज़्यादा है और ये वाला कम है, तो इससे घटेगा। 8 से 6 घटेगा 2 होता है, ठीक है। 4 से 8 तो घटेगा नहीं, इसलिए 14 से 8 घटाना पड़ेगा। तो 14 से 8 घटाने पर हमें पता है 6 होता है, ठीक है, 6 हो गया। उसके बाद यहाँ पे बच गया 1,
1 और 1 11 तो 11 से 4 घटाएंगे तो 7 हो जाता है, 7, ठीक है। लेकिन ये वाला बड़ा संख्या है इसलिए साइन हो जाएगा -762। तो हमारा आंसर -762 ही होगा, ठीक है। इतना से ज़्यादा हो नहीं सकता। हो सकता है इस तरह का जो भी आंसर निकल रहा है आपके किताब के आंसर से ना मिले, लेकिन हमारा आंसर यही हो सकता है, ठीक है। और हो सकता है बीच में हमारा कहीं मिस्टेक हो सकता है, ठीक है। तो आप इसे खुद भी एक बार चेक कर लीजिएगा, ठीक है। जोड़ घटाव गुना भागा जो भी आपको आता है चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। अब देखिए हमारा अगला प्रश्न की ओर, ठीक है। अगला सवाल जो है, यहाँ देखिए यहाँ भी 3 पद हैं, यहाँ भी 3 पद हैं। तो आप चाहे इधर से गुना करें या इधर से गुना करें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो हम पहले इधर से ही गुना करते हैं, क्योंकि यहाँ 3 पद हैं और यहाँ भी 3 पद हैं तो लंबा होगा, इसलिए यहाँ से गुना करते हैं, ठीक है। 6a और a गुना होगा, 6a स्क्वायर हो जाएगा। फिर 6a और b गुना होगा, लेकिन देखिए साइन भी माइनस प्लस माइनस 6, तो 6 ही होगा, a और b, a भी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद प्लस 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 हो जाएगा, 6 और 6 ये 36 हो जाएगा। a और b, एक मिनट, ये 6 है ना, मैंने ही लिखा है और मुझे पता नहीं चल रहा। हाँ ये 6 है, ठीक है, ये 6 है। तो ओके 6 और 6 36 हो गया, लेकिन ए तो ए ही होगा, ठीक है। तो इसके साथ ये तीनों गुना हो गए। उसके बाद +5b के साथ ये तीनों गुना होंगे, तो प्लस 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 हो जाएगा। फिर +5 का तो किसी के साथ नहीं दिख रहा, तो b और a, तो b और a गुना होगा तो a भी लिखना पड़ेगा। फिर 5 के साथ इसके साथ भी गुना होगा, तो 5, और यहाँ कोई नंबर नहीं है तो 5 का 5 लिखेंगे, लेकिन साइन देखिए प्लस माइनस माइनस लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो 5 का 5 ही होगा, और b और b स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। फिर +5b और +6, देखिए ये 5 है और 6 है, तो 5 छक 30 हो जाएगा, लेकिन प्लस प्लस पहले प्लस होगा, तो 30, 5 छक 30 हुआ, 5 छक 30 हुआ। उसके बाद b का b ही लिखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ सिर्फ b है और यहाँ पे b नहीं है, ठीक है। तो इसके साथ भी ये तीनों गुना हो गए, ठीक है, इसके साथ भी ये तीनों गुना हो गए, ठीक है। अब बचा है 2 के साथ, 2 और a गुना पहले होगा, तो सबसे पहले प्लस 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 2a, ठीक है। फिर प्लस माइनस माइनस 2 और b, 2b हो जाएगा। फिर प्लस प्लस प्लस, यानी कि 2 छक 12 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये पूरा का पूरा गुणनफल हो चुका है। अब ये भी देखना है कि इसमें कोई जोड़ घटाव होने वाला है कि नहीं। देखिए यहाँ पे ए स्क्वायर है और यहाँ पे कहीं भी ए स्क्वायर नहीं है। यहाँ पे ए बी है और ए बी, ये रहा ए बी है, ठीक है। और 36a और यहाँ पे 2a और बी है, बी है, ठीक है। तो कुछ चीज़ें रिपीट हुई है, इसलिए यहाँ पे और जोड़ घटाव हो सकता है। तो 6a स्क्वायर ये जोड़ घटाव नहीं हो रहा, तो -6ab और यहाँ +5ab इनका जोड़ घटा होगा, क्योंकि ये माइनस है और ये प्लस है, अलग अलग साइन है। अलग अलग साइन होने के कारण इनका घटा होगा। तो -6 से अगर +5 घटाएंगे तो -1 होगा, ठीक है। लेकिन क्योंकि ए बी है तो 1 को लिखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे ए बी जो सटा हुआ है उसके कारण 1 को लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। 1 को लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, इसलिए -6ab से अगर +5ab घटाया तो -ab हो जाएगा, ठीक है। सिर्फ 1ab, ठीक है, यहाँ पे सिर्फ 1ab है, ठीक है। क्योंकि ये वाला बड़ा है संख्या इसलिए माइनस लगाना पड़ा, ठीक है। अब बचता है 36a और 2a, ठीक है। तो 36a और ये 2a को देखिए दोनों प्लस में ही है तो जोड़ हो जाएंगे, ठीक है। तो प्लस 36 से 2a अगर जोड़ेंगे तो 38a हो जाएगा, 38a, ठीक है। उसके बाद और बी स्क्वायर का यहाँ और कोई जोड़ीदार नहीं है, और बी का जोड़ीदार है, ठीक है, बी का जोड़ीदार है। लेकिन पहले इसको लिखना ठीक होगा, -5b², क्योंकि इसका जोड़ीदार नहीं है, बाद में मुश्किल हो सकता है इसलिए लिख दिया, ठीक है। -b² हो गया। उसके बाद 30b और -2b ये दोनों b में है, तो देखिए ये प्लस और ये माइनस तो घटेगा, तो +28b हो जाएगा। 30 से 2 घटाएंगे 28 हो जाएगा, और साइन तो दोनों ये वाला बड़ा है इसलिए प्लस होगा, और नंबर केवल ये बचा हुआ है 12, ठीक है। और सॉरी 28b, बी भी तो लिखना पड़ेगा, यहाँ पे बी है ना। फिर +12 बचा हुआ है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कोई लिखना बचा है कि नहीं, यहाँ देखिए 6a और हो गया, ए बी का हमने हो गया 36a, ए का वो जोड़ हो गया। फिर 5ab, ए बी हमने नहीं लिखा है ना, हाँ ए बी को यहाँ पे लिखा नहीं है तो इसको इधर लिख लेते हैं 5ab, ठीक है, ए बी हो गया।
यहाँ पे और कोई 5AB है नहीं है। फिर 5B उसको लिखा हमने, और बी वाले पार्ट को भी लिखा, और नंबर वाले पार्ट को भी लिखा, और AB वाले पार्ट को भी लिखा। ठीक है, इतना लिखने के बाद ये पूरा का पूरा गुणनफल हो गया है। तो अब हमें मान लगाना है। तो जो क्वेश्चन में दिया गया है वो हमने लिखा। ठीक है, A बराबर 0, B बराबर -1 बैठाने पर गुणनफल का मान। तो मान कैसे लगाना है वो तुमने सीख ही लिया है, तो हम यहाँ पर डायरेक्ट दे सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे 6 है, A का मान है 0, तो A का मान 0 हो गया, उसका स्क्वायर है। फिर माइनस है, A का मान हो गया 0, और B का मान है -1। ठीक है, यहाँ पे B का मान -1 है, तो -1 लगाएंगे। और प्लस 38 है, A का मान है 0, तो 0 लिखेंगे ब्रैकेट में। फिर माइनस है 5 है, B का मान -1 है, तो -1 ब्रैकेट में लिखेंगे। और इसका स्क्वायर है, उसके ऊपर स्क्वायर है, तो स्क्वायर पूरा लिखेंगे। ठीक है, फिर प्लस 28 है, यहाँ भी B है, और B का मान है -1, तो उससे -1 लिखेंगे। ठीक है, और यहाँ पे प्लस 12 है, तो 12 का 12 ही लिखेंगे। फिर प्लस यहाँ पे 5AB तीनों है। ठीक है, 5A का मान है हमारा 0, तो 0 लिखा, गुना, और B का मान है -1, तो -1 लिखा। ठीक है, तो इतना लिखने के बाद हमें इसका मान निकालना है। सबसे पहले यहाँ पे 6 है, A का मान तो 0 हमने लिखा ही नहीं, A का मान 0 है। ठीक है, A का मान 0। ठीक है, देखिए 0 का स्क्वायर 0 ही होता है। ठीक है, और क्योंकि ये सट्टा हुआ है तो हमें पता है गुना होगा, और गुना होगा तो 6 से 0 गुना करने से वो 0 ही आएगा। ठीक है, माइनस यहाँ भी 0 1 से गुना होगा, तो माइनस ये तो प्लस हो जाएगा, लेकिन ये 0 एकम 0 ही हो जाएगा। ठीक है, फिर प्लस यहाँ भी 38 × 0 है, तो यहाँ भी अगर 0 से ही गुना हो रहा है तो यहाँ भी 0 ही हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे -1 है। ठीक है, तो सबसे पहले -1 का स्क्वायर है, तो क्योंकि ये स्क्वायर है तो हमें पता है माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है, लेकिन वो प्लस और ये माइनस इंटू भी हो जाएगा, इसीलिए यहाँ पे माइनस, एक मिनट मैं यहाँ पे अभी डायरेक्ट नहीं लिखता हूँ। ठीक है, +5 ही लिखता हूँ, ये माइनस को माइनस ही लिखता हूँ, लेकिन यह माइनस का स्क्वायर जो है इसको पूरा कर लेता हूँ। ठीक है, इंटू माइनस का स्क्वायर होता है +1। ठीक है, तो यहाँ पे +1 हो जाएगा ये। ठीक है, +1। ठीक है, माइनस हटा दिया क्योंकि माइनस का स्क्वायर हो जाएगा प्लस। ठीक है, स्क्वायर का मान लगा दिया हमने प्लस। फिर यहाँ प्लस, यहाँ देखिए प्लस माइनस है। ठीक है, प्लस माइनस हो जाएगा, 28 से कम 28 हो जाएगा। ठीक है, फिर +12 जैसा है वैसे रहेगा, क्योंकि ये किसी के साथ जोड़ घटाव नहीं हो रहा है। ठीक है, लेकिन यह प्लस जो है 5 और 0 ये इंटू में है, तो 5 शून्य शून्य हो जाएगा। फिर लेकिन यहाँ इंटू देखिए -1 भी है। ठीक है, तो जो भी है अगर यहाँ पे 0 आया है तो वो 0 भी तो -1 से गुना होगा। ठीक है, तो इसलिए पूरा का पूरा मान 0 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 0 0 0 है तो ये हट जाएगा, 0 का मान तो वैसे वैल्यू नहीं होता है। ठीक है, तो देखिए -1 और ये +1, -+1 माइनस हो जाएगा, और 5 कम 5 हो जाएगा। ठीक है, फिर -28 और ये 12, ये दोनों जोड़ हो, ये माइनस में है और ये प्लस में है, तो इनका घटा होगा, क्योंकि ये वाला संख्या बड़ा है इसलिए माइनस हो जाएगा। ठीक है, फिर इनको घटाना पड़ेगा, 8 से 2 घटाए 6, फिर 2 से 1 घटाए 1, यानी कि -16। ठीक है, फिर दोनों माइनस में ही है तो -5 और -16 इनको जोड़ हो जाएगा, यानी कि -5 और -16 इनको जोड़ेंगे तो -21 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर इतना से ज़्यादा होगा ही नहीं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, तो हमने अभी तक सीख ही लिया है कि गुना कैसे करना है और इनका मान कैसे निकालना है। ठीक है, लेकिन क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो गई है तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में हम DEF करेंगे। तो तब तक अपना ख्याल रखें, खुद सीखें और इसको ट्राई ज़रूर करें। ठीक है, तो खुद सीखें और दूसरों को भी सिखाएं।